राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों और नेताओं की सुरक्षा को लेकर माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। महामंडलेश्वर अनिलानंद जी के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक और कथित जिहादी तत्वों द्वारा हिंदू नेताओं को निशाना बनाकर उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की साजिश रची जा रही है, जिससे समाज में भय और अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से ऐसे तत्वों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और प्रमुख हिंदू नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विधायक रामेश शर्मा ने भानु हिंदू और चंद्रशेखर तिवारी के समर्थन में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू धार्मिक आयोजनों, विशेषकर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं और विधायकों पर भी सवाल उठाते हुए विभिन्न घटनाओं को लेकर उनकी चुप्पी पर निशाना साधा और हिंदू समाज से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं का विरोध करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज को अपने धार्मिक आयोजन पूरी स्वतंत्रता के साथ करने चाहिए और किसी भी हिंदू युवक पर अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर तथाकथित विधायक और मुस्लिम नेता जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और सरकार को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर भानु हिंदू और चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वहां पर सीएम हाउस पर प्रदर्शन करेंगे। मैं मुस्लिम नेता और विधायकों को साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि कभी आपने इस बारे में विचार किया कि असलम चमड़े ने कितनी गाय को काट दिया, उस हत्यारे के खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग उठाई? कभी आपने निर्दोष हिंदू बहन बेटियों के साथ जो मुसलमान लड़के लगातार लव जिहाद कर रहे हैं, नाम बदल बदल कर, हिंदू नाम बताकर लड़कियों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके उनके वीडियो बनाकर उनके साथ 5-5, 7-7 लोग शरीर का शोषण कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उन हत्यारों के खिलाफ तो कभी आपने मांग नहीं उठाई, उनके खिलाफ तो कभी आपने कार्रवाई की मांग नहीं की। अशोका गार्डन में विजय मेवाड़ा राजपूत को, निर्दोष हिंदू नौजवान को मार दिया गया, तब तो मुसलमानों ने मांग नहीं की कि उन हत्यारों के घर तोड़े जाएं, उनके जुलूस निकाला जाए, उन पर एनएसए की कार्रवाई की जाए, तब तो आप चुप रहे। तरुण खटीक की दिल्ली में हत्या हो गई, तब भी कोई मुस्लिम नेता नहीं बोला। क्या मुसलमानों, तुमको इस बात की समझ में नहीं आती? गंगा जमनी तहजीब केवल नारे के लिए नहीं होता, अपनी गिरबान में झांक कर देखो। अगर इतनी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार, लव जिहाद, लैंड जिहाद और नौजवानों की हत्या, क्या हिंदू इसको बर्दाश्त कर लेगा? जुलूस में लगने वाले नारे से तो तुम तिल मिला गए, तब तो तुमको आपत्ति होने लगी, तब तो तुम सीएम हाउस पर प्रदर्शन की बात करने लगे। कभी अपने औलादों को समझाने की कोशिश नहीं की। और इसलिए मुसलमानों कान खोलकर सुन लेना चाहिए और मुस्लिम नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि इन हत्यारों को संरक्षण दोगे और सनातन के जुलूस पर अगर पाबंदी की मांग करोगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। किसी भी हिंदू नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं मांग करना चाहता हूं कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं, हिंदू समाज इनका प्रतिकार करे, अपने धर्म की रक्षा करे, सड़कों पर खूब जुलूस जल से निकालिए और विजय मेवाड़ा के हत्यारों को सजा की भी मांग खूब जोर से उठाइए। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।